वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और ये है चैप्टर फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। हम लोग तो सेशन 12 में हैं एंड वी आर गोइंग टू सी अबाउट मैथमेटिकल फंक्शंस टुडे। याद है आपको प्रीवियस सेशंस में वी हैव सीन व्हाट इज अ फंक्शन, व्हाट डज अ फंक्शन मीन। Those formulas, those are already built into the system is called as a function. Okay, so क्या करने वाले हैं? We are just going to type in the formula name, जो function name है उसे type करके cell address को बताने वाले हैं, उतना ही है. So already these functions are stored inside the systems. So याद है when we started typing immediately, you started getting prompts जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शंस हैं उस लेटर्स के हिसाब से इट स्टार्टेड गेटिंग पॉपुलेटेड, है या नहीं? यस. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू यूज दीज फंक्शंस इन डूइंग आवर कैलकुलेशंस. सो हमें तो प्रीवियस सेशन से पता चला कि वी हैव फंक्शंस फॉर एवरीथिंग. टेक्स्ट के लिए है, डेट एंड टाइम के लिए है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, सब कुछ है. So आज उस फंक्शन के टाइप में से we are going to see one type of a function which is called as a mathematical functions. ये जो mathematical functions हैं that includes the ones that we already saw, जो sum, subtraction, product वो सब है ना, that is already there. So हम लोगों ने operators के साथ किया था, हम लोगों ने into, asterisk डाला था, slash डाला था और उसके बाद हम लोगों ने किया था. मगर आज क्या करने वाले हैं? We are going to just type in the text and do it. समझ में आया आपको? हाँ. So let's start with the session here. आपको Excel sheet चाहिए and every time you work on a function or a formula, आपको data भी चाहिए. Alright? So let's get into the session and open the Excel sheet. So हमने तो already देखा था. We know where the functions are. They are inside the formula बार, है ना? फॉर्मूला टैब के अंदर फंक्शंस जो हैं दे आर देयर. सो वी आर गोइंग टू सी मैथमेटिकल फंक्शंस टुडे, जहां पे हम लोगों को पता चलेगा व्हाट आर द मैथ फंक्शंस दोज आर अवेलेबल. ओके, सो पहला है ये जो फंक्शंस हैं दीज आर ऑल मैथमेटिकल. फर्स्ट आपको सम पता है, हम लोग आज एवरेज करने वाले हैं और मोर फंक्शंस जो है उसे भी हम देखने वाले हैं. ओके, सो यहाँ पे देखो वी हैव a particular data to be created. सोचो कि we create a set of numbers here. Okay, so हमें तो ये set of numbers है और मुझे तो ये दो numbers का product चाहिए. So what can I do? I'll type equal to, उसके बाद क्या करूंगी? Product चाहिए तो what should I do? Click on product. देखो when I type PR automatically I get product. So मुझे product को डबल क्लिक करना है और जो products चाहिए मुझे I should click on those addresses. एक एड्रेस के बाद मुझे कमा डालना पड़ेगा. देखो यहीं पे रिप्रेजेंट करता है. प्रोडक्ट के बाद पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस के बाद एक नंबर, उसके बाद कमा और उसके बाद दूसरा नंबर. सो आई हैव टू ऑलवेज यूज दैट फॉर्मूला. जब कभी हम रेंज क्रिएट करते हैं, जब कभी हम रेंज को यूज करते हैं, तभी हम लोगों को सेमीकोलन यूज करना पड़ेगा या फिर आपको क्या यूज करना है? सिर्फ कमा यूज करना है. ओके, सो अभी तो प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लिए थे. वील सी हाउ टू डिवाइड. डिविजन के लिए कोशेंट कर सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट, कोशेंट ये सब क्या है? दीज आर द वर्ड्स दैट वी यूज इन मैथमेटिक्स. आंसर क्या है? जब when you multiply two numbers, you call the answer as product. When you divide two numbers, the answer that we get in division is called as quotient. So ऐसे भी हम लोग we can type it. So अभी जो product है उसे हम लोगों ने कैसे we have got it? We have typed in equal to product and with that we type two cell addresses. So अभी division करना है. Division कैसे करेंगे? We are not going to use operators. हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू यूज अ फंक्शन जो कोशेंट है. देखो Q टाइप करने से ही आ गया. सो आई एम जस्ट गोइंग टू डबल क्लिक ऑन इट. कोशेंट आ गया और उसके बाद ओपन पैरामीटर्स. सो ये इसका अंदर क्या होगा? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. किस नंबर से किस नंबर को डिवाइड करना है. सो आई एम गोइंग टू डिवाइड
901 that is A4 cell, comma, किससे डिवाइड करेंगे? 78 से. What is the address of that cell? A1. Very good. So अभी क्या करने वाले हैं? Close parenthesis and enter. आपको quotient मिल गया है. क्यों हमें decimal points नहीं आया? We have just referred to quotient. So we will not get the remainder part of it. Okay? So सिर्फ quotient जो है वो हमें मिल जाएगा. So mathematical functions में हमने तो sum देख लिया था और उसके बाद product देख लिया था, quotient देखा है, and we can also see how do you find the subtraction. कैसे subtract करेंगे? Difference. कैसे subtract करेंगे? जो आंसर मिल रहा है subtraction का वो है difference हमारा, है क्या नहीं? Yes. So what are we going to do? We are going to use equal to और उसके बाद this minus this. यहाँ पे तो हम ऑपरेटर यूज किए. ऑलराइट. सो हमें जो ऑपरेटर्स के बिना करना है उसे कहते हैं फंक्शंस. सो मैं क्या कर सकती हूँ? अभी तो मैं इसे ऐड कर सकती हूँ. कैसे ऐड करूंगी? आई हैव टू जस्ट टाइप इक्वल टू सम, है क्या नहीं? जस्ट टाइप सम और उसके बाद ओपन ब्रैकेट्स और जो रेंज है सिलेक्ट करके ड्रैग करने के बाद क्लोज द पैरेंथेसिस. आ गया. So these are the mathematical functions. These are the mathematical functions. और यहाँ पे आपको mathematical functions में और भी options हैं, which are these logical ones. Okay? ये है logical operators. इसमें जो logical use कर रहे हैं हम लोग, इससे क्या फायदा है? हम लोगों ने operators में already पढ़ा था. These operators, these functions will give you an answer of either 0 or 1. क्या देगा आंसर? Either 0 or 1. Okay? So अब क्या करने वाले हैं? We are going to have two expressions. Okay? 5 greater than 6. Okay? 7 greater than 8. 9. Okay? So हम दो options ले रहे हैं. Okay? So क्या करने वाले हैं? I am going to use a logical operator. इस सेल में जाके लॉजिकल ऑपरेटर को टाइप करके एंड यूज करने वाली हूँ. कौन सा लॉजिकल है? एक तो ये है, ओके, और दूसरा लॉजिकल है ये. सो अभी एंटर करने से क्या होगा? इट डजंट गिव यू अ वैल्यू बिकॉज वी डोंट हैव अ वैल्यू स्टिल हियर. हम लोगों ने वी हैव नॉट ट्राइड यूजिंग अ रिलेशनल ऑपरेटर. हम लोगों ने सिर्फ ऑपरेटर के हिसाब से सिंबल यूज किए हैं. समझ में आया आपको? So for example, if this is going to be 1 and this is going to be 0, क्या होगा ये? I'm going to delete this and use a logical operator and use करने वाली हूँ. 1, दूसरा है 0. क्या है आंसर? False. क्यों आंसर false आ रहा है? And का ऑपरेशन है. If only both the values are true. If only both the values are equal or true, I get a proper true answer. अभी इसको देखो, I'm going to change this और अभी एंटर कर रही हूं. कैसे बदल गया? true. क्यों true बदल गया? क्योंकि we have mapped up the cell addresses. हम किसको मैप किए थे? सेल एड्रेस को मैप किए थे. हम लोगों ने वैल्यू को मैप नहीं किया था. Yes or no? Yes. So what are we going to do? अभी तो and देख लिया था. अभी देखेंगे और कैसे काम करेगा. I am going to use or. Okay? कौन सा सेल एड्रेस? पहला है H3, दूसरा लॉजिकल है I3. और अब ओके क्लिक कर रही हूं और अभी ट्रू आ रहा है क्योंकि both are true. So wherever both are true, automatically it is going to be true. अभी देखो मैं इसको 0 कर रही हूं. अभी and false हो गया है मगर ये जो ऑप्शन है this remains true. क्यों? or becomes false only when both are false. जब दोनों false हो जाते हैं तब or will become false. समझ में आया आपको? Yes. So this is how and or works. अभी इसमें दूसरा ऑप्शन है not. Not किसका चाहिए? सिर्फ एक ही ऑपरेटर का not कर सकते हैं.
So I'm going to type H3 or type OK. So 0 mentions false, 1 mentions true. So not का मतलब है not false. Not false is true. So जो 0 है, this becomes 1 here. So not operator use करने से opposite आ जाएगा. 0 का मतलब false है. So automatically not will make it true. समझ में आया? So these are the logical operators. अभी fourth option is an XOR. XOR क्या होता है? XOR is a different kind of OR. और हमें पता है only when both the conditions are false it becomes false. Yes or no? अगर दोनों conditions false हो जाएंगे, दोनों तो 0 हो जाएंगे, only then it becomes false. अगर उसमें से एक भी true हो जाएगा तो answer will be true. और का वैसे ही different हो जाता है. दोनों conditions false हैं या दोनों conditions true होते हैं, this becomes true. देखते हैं कैसे. So logical click करो, XOR function include करो, logical 1 में 0 डालो, logical 2 में क्या डालना है आपको? I डालना है और OK क्लिक करो, false आ रहा है. ओके? अभी मैं यहाँ पे भी 1 टाइप कर रही हूँ, यहाँ पे भी 1 टाइप कर रही हूँ, यहाँ पे भी false आ रहा है. क्यों? If both the conditions are true and both the conditions are false, दोनों एक साथ हैं, एक दोनों false हैं या दोनों true हैं, आंसर false ही आएगा. ये किसके लिए यूज कर सकते हैं? Equality operators के लिए यूज कर सकते हैं. If both the numbers are equal, then the action is false. अगर एक भी different हो जाएगा, तो you get true in XOR. समझ में आया आपको? So 0 0 भी false ही देगा, 1 1 भी false ही देगा XOR में. मगर when you talk about OR, 0 0 is only false, मगर 1 1 becomes true. समझ में आया? So these are the logical conditions that we use in the mathematical functions. So अभी तो हमें पता चल गया कैसे हम sum, product, subtract ये सब कर सकते हैं functions के साथ. Yes or no? Yes, and we also saw about logical operators. ये जो logical operators हैं, they are also mathematical functions. और आगे के sessions में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप ये सब कुछ पढ़ेंगे क्योंकि प्रोग्राम में ये सभी ऑपरेशंस बहुत ही यूजफुल आते हैं. ऑलराइट, समझ में आया आपको? सो दिस इज हाउ वी यूज मैथमेटिकल फंक्शंस टू अराइव एट रिजल्ट्स. सो व्हाट डिड वी सी टुडे? वी हैव सीन हाउ टू यूज मैथमेटिकल फंक्शंस इन एन एक्सेल शीट. सो आगे के सेशंस में और भी ज्यादा फंक्शंस देखेंगे. वील सी व्हाट आर द अदर टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट ऑन देम एज वेल. ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. अंटिल देन, bye bye.